नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, जैसा कि मेरे फेसबुक पेज पर 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। साथियों, मुझे जब भी मौका मिला है, जो मुझे मालूम है जीवन के विषय में और समाज के विषय में, वो मैंने अपने से छोटे युवाओं को देने का प्रयास किया। साथियों, जीवन में हम जो कुछ भी अच्छी आदतों को एक दूसरे को पहुंचाएंगे, एक दूसरे को उसके विषय में जानकारी देंगे, वो अच्छी आदतें हमारे अंदर घर कर जाती हैं और हम एक दिन स्वयं से अच्छे बनने लगते हैं। इसीलिए मैं दूसरों को सही सलाह हमेशा देता रहता हूँ। साथियों, इसी कड़ी में मेरे पास एक आधा अधूरा प्रश्न आया कि जो सामर्थ्यवान है साथियों, उनको कोई दोष नहीं लगता। और ये बात कहाँ से आई साथियों? मोदी जी से। दूसरों को सिखा रहे हैं कि तेल कम खाइए, गैस से पेट्रोल का उपयोग कम करिए, विदेशों का दौरा कम करिए, लेकिन खुद अपने विदेशी दौरे पे थे साथियों। वहीं से एक आधा अधूरा ज्ञान उठ के आया साथियों। उस ज्ञान का नाम था समरथ को नहीं दोष गोसाई। साथियों, समरथ को नहीं दोष गोसाई, ये तुलसीदास जी का चौपाई है। ये चौपाई अभी पूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। साथियों, कोई गारंटी नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है तो वो सब कुछ जानता हो। साथियों, एक बार ध्यान से सुनिए। कोई बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो सारा ज्ञान जानता हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं साथियों, लेकिन वो ज्ञानवान है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथियों, जिस प्रकार से किसी विद्यालय का प्रोफेसर है, वो अपने विषय में ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन वो चरित्रवान है, इसकी गारंटी नहीं है। कोई नहीं ले सकता साथियों। उसके मन में क्या पाप चल रहे हैं, कोई नहीं जानता है साथियों। उसी प्रकार से साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं, योगी हैं, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है साथियों। उनसे भी बड़े बड़े त्यागी तपस्वी इस धरती पर हैं, उनसे भी बड़े ज्ञानी वेदों और पुराणों के ज्ञाता इस धरती पर हैं। हम मान लेते हैं साथियों कि जो कोई व्यक्ति बड़े पद पे पहुंच गया तो वो सब कुछ जानता हो, ये बात गलत है साथियों। बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पद में बड़ा होता है साथियों, कर्म से बड़ा नहीं होता है। उससे अच्छे अच्छे कर्म करने वाले लोग गांव में पड़े होंगे, जंगलों में पड़े होंगे, कहीं गुफाओं और कंदराओं में पड़े होंगे साथियों। जो समाज का भला करता हो साथियों, जो समाज को एक दृष्टि से देखता हो, वो इस जमाने के लिए सबसे उपयुक्त मनुष्य है, जो सबको साथ लेकर के चलता हो। लेकिन ज्ञान होना और सबको साथ लेकर चलने में अंतर है साथियों। कभी कभी हम ज्ञानी मनुष्य को भी अज्ञानतावश गलती करते हुए देखते हैं, और कभी कभी हम एक अनपढ़ आदमी को भी समाज की सेवा करते हुए देखते हैं। ये दोनों बातों में फर्क है साथियों। जिस प्रकार से लोग बोलते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो उसमें ये लोग अर्थ का अनर्थ बना देते हैं साथियों। वो बोलते हैं कि जो लोग आदमी धनी है, अमीर है, उसके दोषों को रोक दिया जाता है या छुपा दिया जाता है, लोगों तक प्रचारित नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। ये जब चौपाई बनी थी तो उस चौपाई को तुलसीदास जी ने अग्नि, गंगा और सूर्य के लिए लिखा था साथियों। उसमें तुलसीदास जी का कहने का जो मेन भाव था यही था, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। जिस प्रकार रवि पावक और सुरसरी सूर्य
अग्नि और गंगा जी, ये लोगों को पवित्र करती है साथियों। उन सारी चीज़ों को देखती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप में पवित्र है। अग्नि पवित्र है, सूर्य पवित्र है, गंगा जी पवित्र है। बेशक लोगों के दोषों को, पापों को धोती हैं, फिर भी वो पवित्र है, नित्य शुद्धाय है, वो हर समय पवित्र रहते हैं साथियों। उसी प्रकार से जो समर्थ आत्मा है साथियों, वो हमेशा पवित्र रहता है, उसको कोई दोष नहीं लगता है साथियों। लेकिन आज के ज़माने में बगल में राम, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग बहुत आपको मिलेंगे। अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं साथियों, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये भगवान ही जाने, या स्वयं वो मनुष्य जाने। मेरे कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। इस ज़माने में सबसे बड़ी जो बात है ये है एक दूसरे पर विश्वास करना। हम विश्वास एक हद तक ही कर सकते हैं जहाँ तक हमारा मन गवाही दे। क्योंकि मैंने बताया साथियों कि कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, वो अपने विषय में ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। स्वयं से उसके घर वाले भी नहीं लेंगे साथियों। इसीलिए मैं आज के युवाओं से और अपनी बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जीवन में किसी के बड़े पद पर होने पर वो अच्छा है, इस पे आप विश्वास मत करिए। कोई देश का कितना भी बड़े प्रतिष्ठित पद पे बैठा हो साथियों, अगर वो चरित्रवान नहीं है तो उस पद पे उसका बैठने का कोई वजूद नहीं है। छोटे ही पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, अपने गांव में हो, मजदूर हो, लेकिन वो चरित्रवान है साथियों, तो उसकी हर जगह पूजा होगी। अगर वो चरित्रवान नहीं है तो उसके पद और प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। वो भी एक आम जनता की तरह ही ट्रीट किया जाएगा आज के ज़माने में। साथियों, आप लोग भी मेरी बातों को सुन करके चरित्रवान बने, धैर्यवान बने, समाज में अपनी एक अलग तरीके की पहचान बनाए, जिससे समाज आपको हमेशा एक उदाहरण की तरह पेश करे। जीवन है साथियों, आज मिला है कल नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाइए कि समाज आपको हमेशा याद करे। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें।